दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के भौतिक विज्ञान में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के भौतिक विज्ञान को। और जो हमारा पहला अध्याय है उसी को आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा पहला अध्याय है वो है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। और इसके बारे में हम बाकायदा पढ़ेंगे और चैनल पर अब रेगुलर वीडियोज भी आएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमको इस विद्युत आवेश, कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र को समझना है तो एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलना होगा, यानी कि एक एक पॉइंट को ध्यान देकर हमको समझना होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आवेश, यहाँ पर क्या है हमारा विद्युत आवेश। आवेश शब्द कैसे आया दोस्तों? क्या है कि प्रकृति में कुछ वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण के आधार पर या फिर व्यवहारिक जीवन में देखा गया कि कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनको रगड़ने पर क्या होता था कि जैसे किसी दो वस्तु को रगड़ा जाता था तो उसमें क्या होता था कि उस वस्तु को अगर किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाया जाता था तो उसमें छोटे छोटे कागज जाकर चिपक जाते थे। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा जो बाल है, बाल में जब हम कंघी करते हैं तो कंघी के करने के बाद में जब आप कंघी कहीं जमीन के पास ले गए होंगे तो उस पर बहुत छोटे छोटे टुकड़े जाकर चिपक जाते होंगे। तो ये क्यों होता है, इस पर जब विशेष कर ध्यान दिया गया तो क्या हुआ कि घर्षण के द्वारा क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब घर्षण की क्रिया होती है तो वो वस्तु जो होती है वो आवेशित हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ ही ये पदार्थ थे, यानी कि हर एक पदार्थ में ऐसा नहीं था। जैसे कि अगर हम कुछ पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर अंबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, खाल हो गया, ये सारी थी। और उसके बाद में ऊन हो गए, ये सारी चीज थी। इनको जब रगड़ा जाता था आपस में तो ये क्या करती थी, ये छोटी छोटी टुकड़ों को आकर्षित करती थी, यानी कि इनके अंदर आकर्षण का गुण आ जाता था। तो ये जो थी आकर्षण का गुण आता था, ये हमारा था विद्युत आवेश। अब इस विद्युत आवेश का उत्पत्ति यही से हुआ। अब यहाँ पर अगर हम विद्युत आवेश के बारे में जाने तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया विद्युत आवेश, और यहाँ पर हमने लिखा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, विद्युत आवेश कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा पदार्थ हो, उसका वह गुण, जैसे कि पदार्थ को जब रगड़ा जाता है तो क्या होता है, वो एक दूसरे मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। तो ये गुण जो आ जाता है, अगर ये गुण जिस चीज में है तो यहाँ पर वही चीज हमारी होती है विद्युत आवेश। और ये जो विद्युत आवेश है इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है कूलाम। तो ये हमारा हो गया विद्युत आवेश। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि यदि किसी आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, यानी कि कोई एक आवेशित पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा, यानी घर्षण करा, तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा जो कांच का टुकड़ा था ये थोड़ी देर बाद छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगा, यानी छोटे छोटे कागज के टुकड़े या और कोई टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है ये आवेशित हो गया। तो इस आवेशित वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तब यहाँ पर आवेश Q बराबर Ne होता है, यानी आवेश Q का जो सूत्र होता है वो होता है Ne। अब यहाँ पर n क्या है, इस चीज को जानो। n के पहले हम यहाँ पर E को जानेंगे। E जो हमारा है ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में ये जो n है ये हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो हमारा E है ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारा n है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो यहाँ पर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो E का मान होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब यहीं पर अगर हमको एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर अगर हमको एक कूलाम आवेश
में इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर हमको ज्ञात करना हो, एक कूलाम आवेश में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना हो तो क्या होगा। सबसे पहले हम इसी सूत्र को लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है E बराबर Q बराबर NE। क्या है, Q बराबर NE, ये हमारा है सूत्र, Q बराबर NE। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q का मान हमारा क्या है, 1 कूलाम, तो यहाँ पर Q के स्थान पर हम 1 रख देंगे। N जो है वो हमारा पता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें नहीं पता है। हमने क्या कहा है पर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है, तो N का मान हमको पता नहीं है। गुणे लगाए, E का मान अभी जस्ट हमने बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये चीज आप रट लीजिए E का मान। तो यहाँ पर E का मान हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पर अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पर n अगर आ जाए तो ये जो इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे अगर हम इसको बराबर लगाएं तो यहाँ पर दशमलव लगा है, दशमलव को उस 6 के उस पार ले जाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/16 × 10⁻⁻19, ये इतनी बात हो गई। अब यहीं पर क्या है, चूंकि 10⁻⁻19 नीचे है तो यहाँ पर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10 × 10⁻+19 हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या बचेगा 16। ये इतनी चीज हमारी बचेगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 10 है, तो ये जो हमारा है 19, इसको हम 18 कर लेते हैं और 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं वो चीज़, यहाँ पर हमने लिखा 100 × 10⁻18 हो जाएगा और बटे हमारा हो जाएगा 16। अब 4 से काटेंगे, 4 का 4 नहीं, 4 4 4 16, और 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब 25 को 4 से हम 25 में भाग कर देते हैं, यहाँ पर 25 लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 × 24 हो गया, 1 आ गया, 1 कट गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 आया, दशमलव लगाया 0 बढ़ेगा, 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना है 6.25। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको क्या मिल जाएगा 6.25 × 10⁻18, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यानी कि n की संख्या, यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 6.25 × 10⁻18। इस चीज को भी आप यहाँ पर रट लीजिए। यहाँ पर आपको 2 मान रटने हैं, एक तो ये E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दूसरी बात आपको रटना है कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6.25 × 10⁻18। तो ये चीज हमारा हो गया विद्युत आवेश। अब जो विद्युत आवेश होता है इसके प्रकार के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आवेश होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। अब यहाँ पर हम धन आवेश पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया धन आवेश, और यहाँ पर हमने लिखा जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह धन आवेशित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर जैसे कोई पदार्थ है उसको घर्षण के द्वारा जब घर्षण कराया जाता है तो उसमें क्या होता है कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो जहां पर वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वहां पर क्या आ जाएगा धनायन आ जाएगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर धनायन होंगे, अर्थात वो धन आवेशित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक हमारा कांच का टुकड़ा है, ये हमारा है कांच का टुकड़ा, और यहाँ पर अगर हम इसको रेशम से रगड़ें, इन दोनों को घर्षण कराएं, अगर हम कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराएं तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये इसका मान लेते हैं ये परमाणु है, ये इसका परमाणु है, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कांच के टुकड़े का यहाँ पर परमाणु है, और इसमें क्या हुआ कि जो बीच में नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं।
प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्ष में होते हैं इन पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो परमाणु होता है ये उदासीन होता है, क्योंकि यहाँ पर धनायन यानी नाभिक में जितने धन आयन होते हैं उतने ही यहाँ पर बाहरी कक्ष में ऋणायन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो हमारा अभी कांच का टुकड़ा है ये उदासीन है, ये रेशम क्या है, उदासीन है। अब जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा यानी घर्षण कराया जाएगा, तो घर्षण कराने के दौरान क्या होगा कि यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक होल बच जाएगा, वो प्लस चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गया, अर्थात ये धन आवेशित हो गया। तो ये कांच का टुकड़ा क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, और इसी को धन आवेश कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया धन आवेश। अब हम बात करेंगे ऋण आवेश के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मिटा देते हैं और यहाँ पर ये मिटा देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको ऋण आवेश। उसके बाद में जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे कि ये हमारा है बिल्ली का खाल, ये क्या है, बिल्ली का खाल, ठीक है। इस तरफ हम एक एबोनाइट के क्षण को बना देते हैं, ये क्या है, एबोनाइट का क्षण। ये हमारा बिल्ली का खाल है, ये हमारा एबोनाइट का क्षण है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके परमाणु को अगर हम बनाएं तो ये मान लेते हैं इसके बाहरी कक्ष में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये धन चार्ज है। इसके परमाणु को बनाएं तो यहाँ पर इसमें धन चार्ज है, यहाँ पर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। अभी ये क्या है, उदासीन है, क्योंकि इसके जो बिल्ली का खाल है इसके अंदर क्या है, प्लस चार्ज, और बाहर यानी कि जो हमारा नाभिक के अंदर हमारा प्लस चार्ज है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अभी उदासीन है। लेकिन इनको जब घर्षण कराया जाएगा यानी रगड़ा जाएगा, तो रगड़ने के दौरान क्या होगा, यहाँ पर क्या करेगा, जो ये बिल्ली का खाल है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जाकर इस हमारे एबोनाइट के क्षण में चले जाएंगे। तो जब एबोनाइट के क्षण में इलेक्ट्रॉन चला गया तो चूंकि ये अभी उदासीन था, यानी कि इसके पास बराबर मात्रा में धनायन थे और ऋणायन थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सीमित यानी बराबर थे। अब यहाँ पर जब इस बिल्ली के खाल से एबोनाइट के क्षण को रगड़ा गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से एक ऋण आवेश यानी कि एक ऋण चार्ज इस पर आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो एबोनाइट का क्षण है इस पर माइनस चार्ज अधिक हो गया, अर्थात ये ऋण आवेशित हो गया। तो ये हमारा होता है ऋण आवेश। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश होते हैं इनके बीच में क्या गुण होते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों क्या है कि अगर कोई धन आवेशित वस्तु है, सबसे पहले 2 चीज यहाँ पर हम लिखते हैं। पहली बात लिखते हैं समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखते हैं विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर समान प्रकार के 2 आवेशित वस्तु हैं और उनको पास में आप ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत प्रकार के 2 आवेशित वस्तु हैं उनको पास में ले जाएंगे आप तो वो आकर्षित कर लेंगे, यानी कि वो दोनों मिल जाएंगे। मतलब समझो, जैसे देखो यहाँ पर कोई एक वस्तु है,
ये अगर इस पर प्लस चार्ज यानी कि ये धनावेशित है, यहाँ पर भी कोई एक वस्तु है, ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित वस्तु है, ये भी धनावेशित वस्तु है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों समान प्रकार के आवेश हो गए, और दोनों जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को पीछे ढकेलेंगे, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहीं पर एक चीज और जानो, यहाँ पर अगर ये माइनस चार्ज है और यहाँ पर ये जो है ये भी माइनस चार्ज है, यानी कि ये भी ऋणावेशित है, ये भी ऋणावेशित है, यानी समान प्रकार के यहाँ पर भी हो गए, तो यहाँ पर भी क्या करेगा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दूर ढकेलेगा। समान प्रकार यानी माइनस माइनस होंगे तब भी दूर ढकेलेंगे, और प्लस प्लस होंगे तब भी दूर ढकेलेंगे। तो ये चीज हमारी हो गई। और यहीं पर अगर विपरीत प्रकार के हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है, तो जब प्लस और माइनस हो गए, यानी कि एक धन आवेशित वस्तु कोई आप यहाँ पर रखिए और एक ऋण आवेशित वस्तु यहाँ पर कोई रखिए, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, यानी कि ये दोनों को खींच, इनके दोनों के बीच में खिंचाव बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यहीं पर अगर ये जो वस्तु है इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, तब भी क्या होगा कि ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर भी विपरीत हो, तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये चीज आप जान लीजिए कि अगर समान प्रकार के आवेशित वस्तु हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के अगर आवेशित वस्तु हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। हम बात कर रहे हैं विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। तो हेडिंग हम सबसे पहले दे देते हैं, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इस पर बात करेंगे हम विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं एक परमाणु, किसी वस्तु के परमाणु को यहाँ पर हम बना रहे हैं। इस चीज से विद्युत आवेश को आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये मान लेते हैं किसी कोई एक पदार्थ है जिसका ये परमाणु है। सबसे पहले तो आप ये चीज जान लीजिए कि परमाणु उदासीन होता है, यानी कि ये जो परमाणु होता है ये उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले एक चीज आप जानिए कि ये जो परमाणु के बीचों बीच में ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं नाभिक। उसके बाद में इस नाभिक के चारों ओर के ये जो कक्षक होते हैं ये हमारे बाहरी कक्षक होते हैं। और जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के अंदर यानी जो नाभिक होता है, नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहले हमारा होता है, जो पहला होता है वो होता है प्रोटॉन। इस पर कौन सा चार्ज होता है, धन चार्ज यानी धन आवेश होता है। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है, न्यूट्रॉन। इस पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। ये जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। साथ में ये जो बाहरी कक्षक होते हैं परमाणु का, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने ज्यादा बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम आवारा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या होते हैं कि ये परमाणु को छोड़कर भाग भी सकते हैं, परमाणु में आ भी सकते हैं, इनके अंदर ये गुण होता है। और ये जो नाभिक है, नाभिक में से ये जो प्रोटॉन है ये निकल नहीं सकते, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा। प्रोटॉन, ये जो परमाणु होता है ये क्या होता है, परमाणु एक्चुअली में होता क्या है, इस चीज को जानो। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं आपको। ये हमारा एक चाक है, ठीक है। चाक को यहाँ पर हमने तोड़ा, इसको फेंक दिया, फिर तोड़ा, इसको फेंक दिया, फिर यहाँ से तोड़ा, इसको फेंक दिया, फिर यहाँ से तोड़ा, इसको फेंक दिया। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा भाग बना, इसको हम यहाँ से तोड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अब ऐसा कंडीशन हो गया कि इसको हम तोड़ नहीं पा रहे, तो इसको हमने पीस दिया।
पीसने के बाद में जो इसका एक छोटा कण बचा, अब इस कण को हम तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो इस कण को कैसे तोड़ेंगे, किसी हम उपकरण से तोड़ेंगे। फिर उसके बाद में किसी उपकरण से तोड़ने के बाद में फिर हम विकरणों से तोड़ेंगे और ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वो टूटेगा नहीं। तो ऐसे ही ये कणों को तोड़ते 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 एक ऐसा नग्न भाग होगा जिसको तोड़ा ही ना जा सके। तो वो हमारा यहाँ पर बहुत छोटा सा नग्न भाग है जिसको हम देख नहीं सकते, बिना किसी उपकरण के हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। तो ये बहुत छोटा सा भाग है। तो यहाँ से फिर प्रोटॉन है, प्रोटॉन को यानी प्लस चार्ज को निकालना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षक में तो ये निकल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा अंदर ये नाभिक है, नाभिक में जितना हमारा प्लस चार्ज होता है उतने हमारा इस बाहरी कक्षक में प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि यहाँ पर धन चार्ज जितना होगा उतने बाहरी कक्षक में ऋण चार्ज होंगे। जितना हमारा प्रोटॉन होगा उतने हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी सकता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ भी सकता है। तो एक चीज यहाँ पर जानो, अगर किसी कारण, जैसे अभी हमने कहा कि अगर हम कोई एवोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ें तो क्या होगा कि जो बिल्ली का खाल होगा उससे इलेक्ट्रॉन हमारे एवोनाइट के छड़ में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब घर्षण की क्रिया अगर परमाणु में किसी वस्तु से की जाएगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर अगर इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अगर इस परमाणु से या किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो जो परमाणु है वो धनावेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज बाहर निकल गया। माइनस चार्ज की बाहरी कक्ष में क्या हुआ, कमी हो गया, और अंदर जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, धनायन जो है वो तो निकलेंगे नहीं। तो धनायन उतने संख्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो हमारा परमाणु है ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से अगर हम किसी दो पदार्थों को घर्षण कराते हैं, उस घर्षण में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर इस परमाणु में प्रवेश कर जाए तो ये जो परमाणु है ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उदासीन था ये परमाणु, यहाँ पर प्लस चार्ज यानी कि जो इतना था नाभिक में उतने हमारे इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब बाहर से आकर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो माइनस चार्ज की मात्रा बाहर ज्यादा हो गई। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि अब ये जो परमाणु है ये हमारा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की मात्रा ज्यादा हो गई। तो यही हमारा है विद्युत आवेश का मूल सिद्धांत। तो आज का लेक्चर बस हम यही स्थगित करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।